गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी बाय नवीन डांडा। टुडे इज द लेक्चर फिफ्थ ऑफ 12th क्लास, चैप्टर थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 12th क्लास का आज हमारा ये 5th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने 4 जो आपके पार्ट्स थे उसमें ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और उसके बाद हमने पढ़ा था वेजिना। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया या इसको उलुआ भी बोलते हैं। तो ये हमारा 5th लेक्चर होगा आज का। और आज हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करें तो ये आपको सभी को पता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट्स जो विजिबल फ्रॉम एक्सटर्नल साइड होते हैं, दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल जेनेटिलिया। या इन सभी को एक्सटर्नल जेनेटिलिया में जो भी हैं, यू कैन सी द डायग्राम, उनको हम कोलेक्टिवली उलुआ भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर आ जाएगा मोन्स प्यूबिक जो कि फैटी टिश्यू होता है। जो एक्सटर्नल रीजन है बिटवीन द पेल्विक रीजन में बिटवीन द लेग्स जो होता है, ये फैटी टिश्यू है जिसके पास स्किन होती है और जेनिटल हेयर बोल सकते हो आप इनको, प्यूबिक हेयर या जेनिटल हेयर भी बोल सकते हो, विच ग्रो आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लिटोरिस, ग्लैंड्स एटसेट्रा। तो ये सब को हम इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो मोन्स प्यूबिक क्लियर है। नेक्स्ट है लेबिया मेजोरा। जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है इसमें टू फोल्ड ऑफ स्किन है। दिस इज द आउटर फोल्ड ऑफ स्किन। जो आउटर फोल्ड ऑफ स्किन है इसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। डार्क पिगमेंटेड स्किन होती है ये। और इस फोल्ड के नीचे एक प्रकार से ये स्किन फोल्ड है और इस फोल्ड के नीचे एक और फोल्ड ऑफ स्किन है दोनों साइड। जो ये इस ओपनिंग को जो ये चैम्बर है, इस चैम्बर को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। जो ये बीच वाला पार्ट है ये है वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल के बोथ साइड डबल फोल्ड ऑफ स्किन होता है लाइक दिस। तो ये लेबिया मेजोरा है, एक इस साइड फोल्ड ऑफ स्किन है। और इस लेबिया मेजोरा के नीचे बिलो लेबिया मेजोरा क्या है? फोल्ड ऑफ स्किन है। कोई पूछे व्हाट इज लेबिया मेजोरा? दिस इज द फोल्ड ऑफ स्किन, राइट। और इस लेबिया मेजोरा के नीचे, लेबिया मेजोरा के पास ऑयल ग्लैंड होती हैं और सिबेसियस ग्लैंड होती है। और ये ध्यान रखना, लेबिया मेजोरा ना होमोलोगस टू मेल स्क्रोटम है। ये पॉइंट्स मत भूल जाना। जो लेबिया मेजोरा है ये होमोलोगस टू मेल स्क्रोटम, जो मेल के अंदर स्क्रोटम है लगभग सेम स्ट्रक्चर है किसका? लेबिया मेजोरा का, लेकिन फंक्शन अलग है, राइट। इसके पास ऑयल ग्लैंड होती हैं। कौन सी ग्लैंड है? ऑयल ग्लैंड होती हैं। और कैन हैव फ्यू हेयर्स, और कुछ प्यूबिक हेयर भी इसकी फोल्ड के पास हो सकते हैं। इस फोल्ड के नीचे अगर इस फोल्ड को हटाएंगे तो इसके नीचे एक और फोल्ड ऑफ स्किन मिलेगा दोनों साइड, वेस्टिब्यूल के दोनों साइड एक और, मतलब ये तो एक्सटर्नल लिप हो गया, इसके नीचे एक और फोल्ड ऑफ स्किन है जिसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ये है लेबिया माइनोरा जिसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ। वैसे भी ये रेडिश कलर का होता है, फोल्ड ऑफ स्किन है जिसको हम क्या बोलेंगे? लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा रिमूव होने के बाद, लेबिया मेजोरा साइड में हटने के बाद लेबिया माइनोरा दिखाई देगा। तो बोथ साइड वेस्टिब्यूल के दोनों साइड हैं ये, एक ही साइड आउटर लेबिया मेजोरा और लेबिया मेजोरा के नीचे लेबिया माइनोरा, फोल्ड ऑफ स्किन है ये दोनों साइड। किसके साइड? दोनों, और किसके बोथ साइड? वेस्टिब्यूल के बोथ साइड। जो ये चैम्बर है, जो ये चैम्बर है, इस चैम्बर का नाम है वेस्टिब्यूल। दिस चैम्बर इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। और इस वेस्टिब्यूल में
जो मेन पॉइंट आपको ये ध्यान रखने हैं, दिस वेस्टिब्यूल हैज़ ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, दिस इज द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, दिस इज द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा की ओपनिंग है। फीमेल के अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग और जेनिटल ओपनिंग, वेजिना की ओपनिंग और यूरेथ्रा इज ए ट्यूब विच ब्रिंग द यूरिन, सभी को पता है। तो यूरेथ्रा की ओपनिंग और वेजिना की ओपनिंग दोनों सेपरेट हैं, जबकि मेल के अंदर कॉमन पाथवे होता है सप्रम और यूरिन के लिए। लेकिन यहाँ पे फीमेल में जो यूरेथ्रा की ओपनिंग है वो सेपरेट है, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रल ओरिफाइस, जो ये वेस्टिब्यूल के अंदर ऊपर की तरफ, इस वेस्टिब्यूल में दो पोर हैं, दो ओपनिंग है, यू कैन से सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो इस वेस्टिब्यूल में 2 ओपनिंग है। अपर ओपनिंग को बोल दिया यूरेथ्रल ओरिफाइस, और जो लोअर ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड वेजिनल ओरिफाइस। यूरेथ्रा की ओपनिंग को क्या बोल दिया, यूरेथ्रल ओरिफाइस, और वेजिना की ओपनिंग को क्या बोल दिया, वेजिनल ओरिफाइस। तो वेस्टिब्यूल जो ये चैम्बर है, वेस्टिब्यूल के बोथ साइड, दोनों साइड क्या है, फोल्ड ऑफ स्किन, डबल फोल्ड ऑफ स्किन दोनों साइड, इस साइड भी डबल, इस साइड भी डबल। आउटर मेजरा लेबिया मेजोरा के नीचे लेबिया माइनोरा, इन द सेम वे दिस साइड लेबिया माइनोरा, और बीच में जो चैम्बर इसका नाम है वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल में क्या है, दो तो ओपनिंग है। अपर ओपनिंग को क्या बोल दिया, यूरेथ्रल ओरिफाइस, दिस इज द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, और जो लोअर है दिस वन जो ये है, दिस इज द वेजिनल ओरिफाइस, दिस इज द वेजिनल ओरिफाइस, जो हमने कल डायग्राम में बता रहा था आपको मैं बार बार, कि जो वेजिना है, वेजिना की ओपनिंग को हम बोलते हैं, मैं देख, लेट्स सी, ये पेज हमारे पास है वो, कल आपको बताया था कि जो ये वेजिना है, ये वेजिना यहाँ पे इसकी, ये यहाँ पे किस में ओपन हो रही है, यहाँ पे वेस्टिब्यूल है, यहाँ पे क्या है, वेस्टिब्यूल है। तो वेस्टिब्यूल में इसकी ओपनिंग हो रही है, किसकी, वेजिना की। तो इसको क्या बोला हमने, वेजिनल ओरिफाइस। क्या बोला, वेजिनल ओरिफाइस। क्लियर। और वेजिनल ओरिफाइस जो ओपनिंग है, इसके अराउंड एक मेम्ब्रेनस कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं हाइमन। नॉर्मली इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा मानते हैं, इट इज़ रप्चर ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, इट कैन बी टोर्न ड्यूरिंग साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग एटसेट्रा। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट द रियल इंडिकेटर, ट्रू इंडिकेटर, रिलायबल इंडिकेटर नहीं है किसका, वर्जिनिटी का। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब इस वेस्टिब्यूल में दो तो ओपनिंग है, अपर ओपनिंग यूरेथ्रल ओरिफाइस, लोअर ओपनिंग वेजिनल ओरिफाइस। यूरेथ्रा की ओपनिंग को यूरेथ्रल ओरिफाइस बोल दिया, वेजिना की ओपनिंग को वेजिनल ओरिफाइस बोल दिया। अब जो एक मेन पॉइंट और ध्यान रखने का है, यूरेथ्रल ओरिफाइस के चारों ओर, अराउंड द यूरेथ्रल ओरिफाइस, यूरेथ्रल ओरिफाइस के चारों ओर, अराउंड द यूरेथ्रल ओरिफाइस, स्मॉल, बहुत सारी छोटी छोटी, मैनी, माइन्यूट ग्लैंड्स हैं, दीज आर कॉल्ड लेसर, लेसर मतलब छोटी, लेस हैं, छोटी हैं। वेस्टिबुलर, क्योंकि वेस्टिब्यूल में है, वेस्टिबुलर ग्लैंड। लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड किसके राउंड है, यूरेथ्रल ओरिफाइस के राउंड, यूओ, यूरेथ्रल ओरिफाइस के राउंड। लेसर वेस्टिबुलर किसके राउंड है, यूरेथ्रल ओरिफाइस के राउंड। इसको पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड ही बोलते हैं। पैरा मतलब होता है अराउंड, चारों ओर, किसी चीज़ के अराउंड उसको बोलते हैं पैरा। यूरेथ्रल मतलब यूरेथ्रल ओरिफाइस के चारों ओर जो ग्लैंड, उसको क्या बोल दिया, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। वर्ड तोड़ लें, मीनिंग अपने आप निकल जाएगा। तो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, लेस क्यों बोला, क्योंकि छोटी होती हैं, स्मॉल इन साइज है, नंबर में ज़्यादा है। लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड किसके राउंड है, यूरेथ्रल ओरिफाइस के राउंड, और दे रिलीज म्यूकस, ये क्या छोड़ती हैं, म्यूकस छोड़ती हैं। और बेटा ये पॉइंट मत भूल जाना, ये पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड या लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड होमोलोगस टू मेल प्रोस्टेट ग्लैंड, ये मेल की जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके होमोलोगस है। ये क्वेश्चन है ना, पहले बहुत आते थे, अब तो शायद 2-3 साल से नीट में नहीं आते, लेकिन पहले ये क्वेश्चन बहुत आते थे, आज से जब AIPMT होता था, क्योंकि ये आउट ऑफ NCERT है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जो वेजिनल ओरिफाइस है, जो वेजिनल ओरिफाइस, ओपनिंग ऑफ वेजिना इनटू वेस्टिब्यूल, दैट इज कॉल्ड वेजिनल ओरिफाइस। इसके बोथ साइड, इसके दोनों साइड ये पेयर्ड ग्लैंड है। वेजिनल ओरिफाइस के दोनों साइड, दिस पोर, जो ये तो मेम्ब्रेन होगी, तो ये पोर दिखाई दे रहा है आपको, इस पोर के दोनों साइड पेयर्ड ग्लैंड है, दो होगी ना, इसके इस साइड भी और इस साइड भी, तो पेयर्ड होगी। इस ग्लैंड का नाम है ग्रेटर
क्योंकि साइज में बड़ी होती है। वेस्टिबुलर क्यों बोला, क्योंकि वेस्टिबुलर रीजन में है ग्लैंड, या इसको बार्थोलिन ग्लैंड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड। इस ग्लैंड का फंक्शन क्या है? इस ग्लैंड का फंक्शन है, ये विस्कस ल्यूब्रिकेटिंग मटेरियल छोड़ती है अराउंड वेजिनल ओरिफाइस, सो दैट व्हाट विल हैपन, ल्यूब्रिकेटिंग मटेरियल, तो सो दैट पेनिस कैन इजिली एंटर थ्रो वेजिनल ओरिफाइस एंड एंटर अप टू वेजिनल ट्यूब। जो वेजिनल ट्यूब आपको बताई थी कल हमने, वेजिनल जो कैनाल बताई थी, उस वेजिनल कैनाल में लेट्स सी, जो पेनिस है वो वेजिनल कैनाल में जो आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है? थ्रो वेजिनल ओरिफाइस। तो इसकी जो एंट्री है वो इजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस वेजिनल ओरिफाइस के बोथ साइड, दोनों साइड क्या है बेटा? बार्थोलिन ग्लैंड है जो विस्कस लुब्रिकेटिंग मटेरियल छोड़ती है। तो दोनों का फंक्शन क्लियर हो गया। और बार्थोलिन ग्लैंड जो है ना, ये होमोलोगस टू काउपर ग्लैंड है। होमोलोगस टू काउपर ग्लैंड, ये मत भूल जाना। पैरायूरेथ्रल ग्लैंड होमोलोगस टू पीपी, ऐसे याद रख लो, पैरायूरेथ्रल प्रोस्टेट, पीपी पैरायूरेथ्रल प्रोस्टेट का होमोलोगस है। और जो बार्थोलिन है बीसी, ऐसे याद रख लो, तो अंडरस्टूड है। जो पीपी याद रख लो पैरायूरेथ्रल प्रोस्टेट, तो जो बार्थोलिन बचेगी वो काउपर, बीसी। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इस वेस्टिब्यूल में अपर साइड पे, अपर पार्ट में एक स्मॉल इरेक्टाइल टिश्यू है, दिस इज कॉल्ड क्लिटोरिस। जो ये है दिस इज कॉल्ड क्लिटोरिस, जो ये इरेक्टाइल टिश्यू है। अब ये क्लिटोरिस है ना, होमोलोगस टू ग्लैंड्स पेनिस होता है। ये ग्लैंड्स पेनिस क्या है? जो मेल पेनिस का जो टर्मिनल पार्ट होता है उसको बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस। तो ये उसके होमोलोगस है। तो क्लिटोरिस जो है ये सॉलिड है। अब ग्लैंड्स पेनिस आपको बताया था, इसके अंदर होल होता है, यूरेथ्रा होता है, लेकिन जो क्लिटोरिस है ये सॉलिड है और इसके अंदर कोई होल नहीं होता। और जो क्लिटोरिस है वेस्टिबुलर रीजन में अपर साइड पे होता है, ये अपर पार्ट में। और जो क्लिटोरिस है ये सॉलिड टिश्यू है और ये इरेक्टाइल है। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट इन फीमेल ये इरेक्ट हो जाता है। और द फंक्शन ऑफ क्लिटोरिस, द फंक्शन ऑफ क्लिटोरिस इज ओनली द सेक्सुअल एक्साइटमेंट, क्रिएशन ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट बाय रबिंग द क्लिटोरिस, बाय रबिंग द क्लिटोरिस फीमेल फील pleasurable excitement during sexual intercourse। तो it seem only the function of clitoris। function of clitoris क्या है? by rubbing the clitoris during coitus produce pleasurable sensation inside the female body and it seems to be only the function of clitoris। ध्यान रखना क्लिटोरिस क्या है? होमोलोगस टू ग्लैंड्स पेनिस है। ग्लैंड्स पेनिस में और क्लिटोरिस में डिफरेंस क्या है? ग्लैंड्स पेनिस सॉलिड नहीं है, ये सॉलिड है और इसके अंदर होल नहीं होता। किसके अंदर? क्लिटोरिस के अंदर। लेकिन ग्लैंड्स पेनिस के तो बीच में से होल होता है। और इस क्लिटोरिस के ऊपर फोल्ड ऑफ स्किन होता है, दैट इज कॉल्ड पेरिफ्यूस। जिस प्रकार से ग्लैंड्स पेनिस के अराउंड भी फोल्ड ऑफ स्किन है जिसको हम फोर स्किन या पेरिफ्यूस बोलते हैं, इसी प्रकार से क्लिटोरिस के अराउंड भी फोल्डिंग ऑफ स्किन है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिफ्यूस बोलते हैं। तो लगभग सारे के सारे टर्म क्लियर हो चुके हैं। ये था आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया या ओलुआ ऑफ फीमेल। लेबिया मेजोरा बता दिया। लेबिया माइनोरा ध्यान रखना, ये लेबिया माइनोरा होमोलोगस है किसके? पिनियल यूरेथ्रा के ऑफ द मेल। लेबिया मेजोरा होमोलोगस टू स्क्रोटम, लेबिया माइनोरा होमोलोगस टू पिनियल यूरेथ्रा। लेबिया मेजोरा सिबेसियस या ऑयल ग्लैंड, सिबम या ऑयल रिलीज करती है, और ये भी क्या रिलीज करती है? सिबम रिलीज करती है। वेस्टिब्यूल क्या है? एरिया। वेस्टिब्यूल क्या है बेटा? एरिया बिटवीन द लेबिया माइनोरा, क्योंकि लेबिया माइनोरा के नीचे है ना ये। लेबिया माइनोरा के ऊपर क्या है? लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा देन लेबिया माइनोरा, और देन क्या है? वेस्टिब्यूल है। और जो वेस्टिब्यूल है ये होमोलोगस टू मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ऑफ मेल है। ये भी ध्यान रख लेना भाई, होमोलोगस टू। ये पॉइंट्स आप अलग से याद रखना, कौन किसका होमोलोगस है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। और वेस्टिब्यूल के अंदर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी हैं, दो बता दिया आपको मैंने। वेस्टिबुलर ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड इन फीमेल क्या क्या है जेनेटियल रीजन में। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में एसेसरी ग्लैंड कौन सी हैं भाई? एक तो आपकी बता दी मैंने कौन सी ग्लैंड, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड जो किसके राउंड होती है? यूरेथ्रल ओरिफाइस के राउंड। और दूसरी है बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड जो किसके राउंड है? वेजिनल ओरिफाइस के राउंड है। बार्थोलिन ग्लैंड होमोलोगस टू किसके है? काउपर के। और पैरायूरेथ्रल पीपी बताया अभी आपको मैंने, प्रोस्टेट के होमोलोगस है।
तो ये था एक्सटर्नल जेनेटिलिया या उलुआ ऑफ द फीमेल। नेक्स्ट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, ओवरी स्टडी कर लिया, फेलोपियन ट्यूब स्टडी कर लिया, यूट्रस स्टडी कर लिया, सर्विक्स स्टडी कर लिया, वेजिना स्टडी कर लिया और एक्सटर्नल जेनेटिलिया को भी हमने स्टडी कर लिया। अब क्या बचता है? अब बचता है जेनेटियल ग्लैंड, ये हमने स्टडी कर ली। देखो लेट्स सी हमने क्या क्या स्टडी कर लिया। पेयर ऑफ ओवरीज हम स्टडी कर चुके हैं ओवरीज को। इंटरनल स्ट्रक्चर हम आगे डिस्कस करेंगे ओवरी का। पेयर ऑफ ओवरी हमने स्टडी कर लिया, ओविडक्ट को हमने स्टडी कर लिया, यूट्रस को स्टडी कर लिया, सर्विक्स, वेजिना, एक्सटर्नल जेनेटिल, इन सभी को हमने स्टडी कर लिया। अब एसेसरी जेनेटियल ग्लैंड्स ये भी हमने स्टडी कर ली, स्पेशली कौन सी? वेस्टिबुलर ग्लैंड। अब बचती है मेमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट, इसका हम स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल। अगर बात करें नंबर, पेयर्ड होती हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो थोरैक्स रीजन में होते हैं। ये कहाँ होती हैं? थोरैक्स रीजन में। इनकी डेवलपमेंट ओनली इन फीमेल होती है। प्रेजेंट जो ब्रेस्ट है, प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। जो ब्रेस्ट है, मेमरी ग्लैंड, प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, बट इन मेल दीज आर रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री मीन्स अंडर डेवलप्ड हैं, नॉट डेवलप्ड। लेकिन फीमेल में ये डेवलप्ड होती हैं ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन की सिक्रीशन से इनकी डेवलपमेंट होती है। और एस्ट्रोजन रिलीज कब होगा? आफ्टर प्यूबर्टी। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट भी कब होगी? आफ्टर प्यूबर्टी होगी। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, थोरैक्स रीजन में है। तो ये सैजिटल सेक्शन हम देख रहे हैं, इसका साइड व्यू देख रहे हैं। दीज आर द रिब्स, ये रिब्स दिखा रखे हैं बेटा, ये रिब्स दिखा रखे हैं। दीज आर द रिब्स, ये सैजिटल सेक्शन में रिब्स दिखाई दे रही हैं। और रिब्स के बीच में आपको पता है इंटरकोस्टल मसल है, नो नीड टू एक्सप्लेन। ये रिब्स इंटरकोस्टल मसल। इसके अगर आगे चलें तो यहाँ पे पेक्टोरिस मसल है। पेक्टोरिस मेजर मसल होती है। ये पेक्टोरिस मेजर मसल के ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है? ब्रेस्ट होती है, एसेसरी ग्लैंड है ये। ओके। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो मेमरी ग्लैंड में, मेमरी ग्लैंड बोल दो या ब्रेस्ट बोल दो, जो मेमरी ग्लैंड है इसके अंदर मेमरी लोब्यूल होते हैं। क्या होते हैं? मेमरी लोब या मेमरी लोब्यूल। देखो ये दिखा रखा है, जिसको मैं ग्रीन पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये है मेमरी, मेमरी लोब बोल दो या मेमरी लोब्यूल। बहुत सारे मेमरी लोब या मेमरी लोब्यूल्स होते हैं, राइट। और इन मेमरी लोब्यूल के अंदर, मेमरी लोब्यूल के अंदर, मेमरी लोब्यूल के अंदर क्या है? मेमरी एल्वियोलाई हैं। दीज मेमरी एल्वियोलाई, दीज मेमरी एल्वियोलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है ना, वो मेमरी एल्वियोलाई है। मतलब जो एक्चुअली इसका जो स्ट्रक्चर बनाने का काम है और जो फंक्शन मेमरी ग्लैंड का या ब्रेस्ट का फंक्शन है, रिलीज ऑफ मिल्क, मिल्क रिलीज करना। तो वो मिल्क की जो फॉर्मेशन होती है वो मेमरी एल्वियोलाई के अंदर होती है। स्मॉल स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं इनसाइड मेमरी लोब या लोब्यूल। ओके। अब बहुत सारे जो ये मेमरी एल्वियोलाई हैं, दीज आर द मेमरी एल्वियोलाई, ये सारे के सारे मेमरी एल्वियोलाई हैं। मेमरी एल्वियोलाई के अंदर मिल्क फॉर्मेशन होगा और मेमरी एल्वियोलाई के अंदर कैविटी होती है, एल्वियोलर कैविटी बोलते हैं। उसके अंदर ये मिल्क स्टोर हो जाएगा। अब मेमरी एल्वियोलाई के अंदर क्या है? मेमरी कैविटी है, कैविटी है, उस कैविटी के अंदर मिल्क है। अब वहाँ से या मेमरी एल्वियोलाई से अब जो मिल्क आएगा वो आएगा मेमरी डक्ट्यूल। दीज आर द मेमरी डक्ट्यूल। डक्ट के स्मॉल पार्ट को हम बोलते हैं डक्ट्यूल। मेमरी एल्वियोलाई, मेमरी एल्वियोलाई से जो आ जाएगा मिल्क, वो कहाँ जाएगा? मेमरी डक्ट्यूल या टिब्यूल बोल लो। और बहुत सारे मेमरी टिब्यूल, बहुत सारे मेमरी टिब्यूल मिलके क्या बनाएंगे? मेमरी डक्ट बनाएंगे। और ये मेमरी डक्ट, ये मेमरी डक्ट आगे लिटिल बिट स्वोल्डन हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। ये मेमरी डक्ट बन गई और ये थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड मेमरी एम्पुला, दैट इज कॉल्ड मेमरी एम्पुला। और ये आगे मेमरी एम्पुला आगे एक्सटेंड होके, टेम्परेरी स्टोरेज का काम इसका,
इनके अंदर टेम्परेरी स्टोरेज होता है मिल्क का, और इन मेमोरी एम्पुला आगे एक्सटेंड होके ओपन इनटू ए डक्ट कॉल्ड लैक्टिफेरस डक्ट, ओपन इनटू ए डक्ट कॉल्ड लैक्टिफेरस डक्ट। ध्यान दें, सिंपल सा पॉइंट है। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें ये बना किससे है? जो ब्रेस्ट है इसके अंदर है मेमोरी लोब्स, और मेमोरी लोब्स के अंदर क्या है? मेमोरी एल्वियोलाई। क्लियर? फैट, फैट होती है, अमाउंट ऑफ फैट ही डिसाइड करता है साइज ऑफ द ब्रेस्ट इन फीमेल। ये फैट है, दिस इज द फैट अंडर द स्किन, दिस इज द फैट। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? मेमोरी लोब्स। और ये मेमोरी लोब्स के अंदर क्या है? मेमोरी एल्वियोलाई। और मेमोरी एल्वियोलाई के अंदर ही, इस मेमोरी एल्वियोलाई के अंदर ही क्या होना है? मिल्क फॉर्मेशन होना है। अब क्वेश्चन है पाथवे ऑफ मिल्क। मिल्क का पाथ क्या है? मिल्क कहाँ से जाएगा? मेमोरी एल्वियोलाई जो हैं, जो ये बहुत सारे मेमोरी एल्वियोलाई इन द मेमोरी लोब, ये लोब है पूरा, इस पूरे ग्रीन को हम लोब बोलेंगे, इसके अंदर ये बहुत सारे एल्वियोलाई हैं। इन मेमोरी एल्वियोलाई से, इनसे जो मिल्क है वो कहाँ जाएगा? मेमोरी डक्ट ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट आगे एक्सटेंड होके मोटी हो जाएगी, स्वेलन हो जाएगी एंड फॉर्म द मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला आगे एक्सटेंड होके ओपन इनटू ए कॉमन डक्ट कॉल्ड लैक्टिफेरस डक्ट, और ये लैक्टिफेरस डक्ट ओपन एट निपल, दिस इज द निपल पार्ट, जो लिटिल बिट एक्सटेंडेड पार्ट होता है इसका। तो यहाँ पे ओपनिंग है किसकी? लैक्टिफेरस डक्ट्स की। क्लियर? इसके अंदर वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। हाँ, एक पॉइंट और, जो निपल है इसके अराउंड डार्क पिगमेंटेड स्किन होती है। द निप्पल के अराउंड क्या है? डार्क पिगमेंटेड स्किन है, जिसको हम बोलते हैं एरियोला। व्हाट इज एरियोला? एरियोला इज द डार्क पिगमेंटेड स्किन अराउंड द निप्पल एंड द पिगमेंटेशन वेरी फ्रॉम फीमेल टू फीमेल। द कलर ऑफ एरियोला इज वेरी फ्रॉम फीमेल टू फीमेल। ओके, तो डेवलपमेंट जो करवानी है वो किसका काम है? एस्ट्रोजन हार्मोन का। ये हार्मोनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान से सुन लेना। शुरू से स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 इन नंबर है, लोकेशन बता दिया। इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द, इट इज़ प्रेजेंट इन थोरैक्स रीजन इन फ्रंट ऑफ द पेक्टोरिस मेजर मसल। किसके अराउंड है? पेक्टोरिस मेजर मसल के आगे है, ये फ्रंट साइड पे, इसके पीछे रहेगी, थोरैक्स रीजन में है। लोकेशन क्लियर होगी, पोजीशन क्लियर होगी। अब स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया, जो कुछ पॉइंट्स हैं वो ध्यान दें। डेवलप इन फीमेल, सिर्फ फीमेल में डेवलप होती हैं, प्रेजेंट दोनों में, मेल में भी और फीमेल में भी, लेकिन मेल के अंदर ये क्या है? अंडर डेवलप्ड है। तो डेवलपमेंट सिर्फ किस में होती है? फीमेल के अंदर होती है। क्यों होती है? ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन। मेमोरी ग्लैंड की जो डेवलपमेंट करवानी है, मेमोरी ग्लैंड की या ब्रेस्ट की जो डेवलपमेंट करवानी है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन करवाता है। कौन करवाता है? एस्ट्रोजन। ओके, मिल्क पाथवे आपको क्लियर हो गया, बता दिया, ये मिल्क पाथवे है। लैक्टेशन क्या होता है? लैक्टेशन इज ए पीरियड या फेज इन विच मिल्क इज रिलीज्ड आउट फ्रॉम द फीमेल ब्रेस्ट। ध्यान रखना, लैक्टेशन टेक प्लेस आफ्टर बर्थ ओनली। ये आफ्टर बर्थ ऑफ यंग वंस होगा। बिफोर बर्थ ऑफ यंग वंस फीमेल की जो मेमोरी ग्लैंड हैं उनसे मिल्क रिलीज नहीं हो सकता। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि बर्थ के टाइम पे एक हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, जिसको हम आगे इन डिटेल स्टडी करेंगे। ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है? तो ऑक्सीटोसिन का रोल ड्यूरिंग बर्थ हम इन डिटेल मैकेनिज्म वो डिस्कस करेंगे। और ऑक्सीटोसिन का डुअल फंक्शन है। ऑक्सीटोसिन को हम डिलीवरी हार्मोन बोलते हैं। ये डिलीवरी करवाएगा। क्या करवाएगा? ऑक्सीटोसिन डिलीवरी करवाएगा। किसकी डिलीवरी? दो चीज़ों की, एक तो बेबी की डिलीवरी, बर्थ ऑफ यंग वंस करवाएगा, दूसरा मिल्क की जो डिलीवरी है, जो मिल्क रिलीज करवाना है ब्रेस्ट के अंदर से, वो काम भी किसका है? ऑक्सीटोसिन का है। तो इसमें डोंट बी कंफ्यूज। ऑक्सीटोसिन के बारे में एक पॉइंट बहुत ध्यान रख लेना, बहुत बार ये क्वेश्चन नीट में आता है। ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, वो रिलीज तो होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, लेकिन ये हार्मोन बनता पता कहाँ पे है? दिस हार्मोन इज रिलीज्ड, मतलब निकला कहाँ से? पोस्टीरियर लोब से, लेकिन सिक्रीट किसने किया? बनाया किसने इस हार्मोन को? गजब का क्वेश्चन है। ये इसको बनाया हाइपोथैलेमस ने। किसने बनाया? हाइपोथैलेमस ने। ध्यान रख लेना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन नहीं है,
मतलब पिट्यूटरी इसको बनाता नहीं है, पिट्यूटरी से सिर्फ ये रिलीज हो रहा है। जो हाइपोथैलेमस है उसका जो न्यूरोसिक्रीटरी पार्ट है, वो हाइपोथैलेमस का न्यूरोसिक्रीटरी पार्ट इस हार्मोन को पिट्यूटरी को दे देगा, ये पिट्यूटरी से रिलीज हो जाएगा। लेकिन बनवाने का काम, सिक्रीशन करने का काम, फॉर्मेशन करने का काम हाइपोथैलेमस का है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ओके, मिल्क इजेक्शन तो क्लियर है, डेवलपमेंट एस्ट्रोजन ने करवाई। इन ब्रेस्ट के अंदर मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क का प्रोडक्शन जो करवाना है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन ने करवाना है। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन फीमेल ब्रेस्ट में फॉर्म्ड, सॉरी, प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी छोड़ती है, रिलीज्ड फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। क्लियर है। इसको रिलीज किसने किया? पोस्टीरियर ने। प्रोलैक्टिन को बनाया भी पिट्यूटरी ने और रिलीज भी पिट्यूटरी ने किया। ठीक है, ये प्रोलैक्टिन फीमेल की बॉडी में रिलीज होगा पिट्यूटरी से ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। ये प्रोलैक्टिन फीमेल में प्रेगनेंसी टाइम पे ही रिलीज होता है। दिस हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इज रिलीज्ड इन द फीमेल बॉडी। कहाँ से? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। कब रिलीज होगा? जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी। और प्रेग्नेंट भी कब? ड्यूरिंग द 6th, 7th, 8th और 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है और उसकी लेटर स्टेज आपको पता है बाद के महीने जो हैं उस टाइम पे रिलीज होता है। और ये हार्मोन अब ब्रेस्ट पे काम करेगा और ब्रेस्ट के अंदर मिल्क फॉर्मेशन करवाएगा। डोंट बी कंफ्यूज, 3 हार्मोन है। ब्रेस्ट की डेवलपमेंट एस्ट्रोजन, ब्रेस्ट के अंदर मिल्क फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन, ब्रेस्ट से मिल्क इजेक्शन ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन आपको पता है फीमेल में रिलीज होता है ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ यंग वंस। तो मिल्क भी बर्थ ऑफ यंग वंस के टाइम पे ही रिलीज होएगा। ध्यान रख लेना इस पॉइंट को प्लीज़। तो फीमेल में लैक्टेशन क्या है? आफ्टर बर्थ प्रोसेस है। और आफ्टर बर्थ प्रोसेस इसको क्यों बोला गया है? क्लियर है, क्योंकि आफ्टर बर्थ ही हार्मोन आता है, बर्थ के टाइम पे ही हार्मोन आता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। और जब तक ऑक्सीटोसिन नहीं होगा ना फीमेल बॉडी में, मिल्क इजेक्शन नहीं होगा। नॉर्मली जो हमारी बफेलोज होती हैं वो कई बार अगर उनका कोई बच्चा मर जाए या कई बार किसी रीजन से अगर वो भैंस जो दूध नहीं देती है तो उसको हम एक इंजेक्शन लगाते हैं और उसके 10 तुरंत बाद वो उसकी बॉडी में से मिल्क रिलीज हो जाता है। वो फिर हम उससे हम भैंस से हम दूध ले सकते हैं। और वो कौन सा हार्मोन इंजेक्शन लगाते हैं? हम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। वैसे इलीगल है ये, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन एनिमल को देना इलीगल है, लेकिन नॉर्मली पीपल इसको यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन को तो एक याद रखो भी डिलीवरी करवाएगा, किसकी? बेबी की और मिल्क की। हाँ, ब्रेस्ट के अंदर मिल्क फॉर्मेशन का काम किसका है? प्रोलैक्टिन का। ब्रेस्ट की डेवलपमेंट किसका काम है? एस्ट्रोजन का। ओके, अब अगर हम बात करें मिल्क की कंपोजिशन, नॉर्मली फीमेल की बॉडी में 1 to 2 लीटर, 1 से 2 लीटर मिल्क रिलीज होता है पर डे आफ्टर बर्थ ऑफ यंग वंस। और लैक्टेशन पीरियड में बी फ्रॉम 6 मंथ टू 1 और 2 ईयर तक फीमेल के अंदर हो सकता है। दैट्स कॉल्ड लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन का जो काम है वो होगा बर्थ ऑफ यंग वंस के बाद ही, ये ध्यान रख लेना। मिल्क के अंदर वाटर है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक में क्या है? फैट ड्रॉपलेट्स हैं, कैसिन प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन सभी को पता है। मिल्क शुगर कौन सी है? लैक्टोज। लैक्टोज इज कॉमनली कॉल्ड मिल्क शुगर एंड कैसिन इज नॉर्मली कॉल्ड मिल्क प्रोटीन। क्लियर है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, विटामिन हैं। इनऑर्गेनिक में क्या है? मिनरल साल्ट हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह के। मिल्क इज पुअर इन आयरन, ये ध्यान रख लेना, मिल्क के अंदर आयरन कंटेंट बहुत कम होता है। मिल्क के अंदर आयरन कंटेंट बहुत कम होता है, इसीलिए 6-7 मंथ के बाद डॉक्टर बेबी को एडवाइस करता है कि इसको आप कुछ एक्स्ट्रा खाने के लिए दें, बाहर से दें, एक्स्ट्रा फीड दें, क्योंकि बेबी के अंदर हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाता है। आयरन कम तो हीमोग्लोबिन कम। क्लियर है ना? तो क्योंकि मिल्क इज पुअर इन आयरन, और आयरन कम होगा तो बेबी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है बाद में 6-7 मंथ के बाद। और मिल्क में पुअर इन आयरन एंड वेरी लेस विटामिन सी, मिल्क में विटामिन सी भी बहुत कम होती है। मिल्क इजेक्शन, जो मिल्क बर्थ ऑफ यंग वंस के बाद, डिलीवरी ऑफ यंग वंस के बाद जो ब्रेस्ट से मिल्क रिलीज होना होता है, ये न्यूरल कंट्रोल और साइकिक स्टेट ऑफ द मदर पे डिपेंड करता है। साइकिक स्टेट मतलब जो मदर लव है टुवार्ड हिज और हर बेबी, वो रिस्पॉन्सिबल है रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट। ओके, ये था फीमेल एसेसरी ग्लैंड ब्रेस्ट।
अब है फीमेल सेक्स एक्ट या सेक्सुअल ओरोसल या फीमेल सेक्स एक्ट। क्या होता है इसमें, क्या होता है? इस प्रकार से हमने मेल के अंदर सेक्सुअल एक्ट पढ़ा था, इसी प्रकार से फीमेल सेक्स एक्ट क्या है। फीमेल के अंदर जो क्लिटोरिस, लेबिया माइनोरा और वेजिना, ये इरेक्टाइल टिश्यू है। इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब इनके अंदर लिटिल बिट इरेक्शन आ जाती है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। सेक्सुअल ओरोसल बोलते हैं, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे इनके अंदर इरेक्शन आती है। क्यों आती है? ड्यू टू वैसो कंजेशन, क्योंकि इनके अंदर ना ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों होएगी? क्योंकि वैसो कंजेशन हो जाएगा। वैसो कंजेशन तो आपको सभी को पता है, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। जो ब्लड वेसल हैं वो क्या हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और ऐसा होने से इनर ऑर्गन के पास, क्लिटोरिस के पास, लेबिया माइनोरा और वेजिना के पास ब्लड सप्लाई फास्ट हो जाएगी, इसलिए ये इरेक्ट हो जाते हैं, इरेक्शन आ जाएगी। और क्या होगा? जो वेजिनल कैनाल में, मैंने आपको बताया था, वेजिनल कैनाल के इनर साइड पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो म्यूकस रिलीज कर देगी। इससे क्या होगा? जो कोइटस है वो इजी हो जाएगा, क्योंकि म्यूकस लुब्रिकेटिंग मटेरियल है। बार्थोलिन ग्लैंड अभी बताया था, विच आर प्रेजेंट अराउंड द वेजिनल ओरिफाइस, दे आल्सो रिलीज द विस्कस म्यूकस लाइक सब्सटेंस लुब्रिकेटिंग मटेरियल, विच दीज आल्सो मेक द सेक्सुअल इंटरकोर्स इजी। ऑर्गेस्म, ऑर्गेस्म क्या होता है? ऑर्गेस्म इज द स्टेज ऑफ मैक्सिमम सेक्सुअल एक्साइटमेंट इन फीमेल। जिस प्रकार से ऑर्गेस्म मैंने आपको मेल के अंदर ही बताया था, मेल के अंदर भी ऑर्गेस्म क्या होता है? हाईएस्ट सेक्सुअल एक्साइटमेंट इन द फीमेल। इन द सेम वे फीमेल बॉडी के अंदर भी ऑर्गेस्म होता है, हाईएस्ट सेक्सुअल एक्साइटमेंट। और इस टाइम पे क्या होता है? रिदमिक स्पास्म, स्पास्म होता है कॉन्ट्रैक्सेशन ऑफ द मसल सराउंडिंग द वेजिना। तो वेजिना के आसपास जो मसल हैं उनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेस्म। ये था मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यू कैन से कि लगभग हमारा 30% चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। जो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है गैमेटोजेनेसिस। सभी को पता है गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, वर्ड तोड़ लो यार। गैमिटो मीन्स गैमिट, जन्म मतलब फॉर्मेशन, और सिस मीन्स प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। और जो गैमेटोजेनेसिस है ये काम कहाँ होगा? गोनाइड्स में होगा। गोनाइड्स आपको मैं बार बार बता चुका हूँ। जो मेल गोनाइड हैं दे आर टेस्टिस प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, क्लियर है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। और जो फीमेल गोनाइड है दैट इज ओवरी, ये इंट्रा एब्डोमिनल है। देखो गोनाइड्स के बारे में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस पोजीशन का है। जो मेल गोनाइड्स हैं टेस्टिस वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, वो क्या है बेटा? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। और जो फीमेल गोनाइड है वो इंट्रा एब्डोमिनल, इनसाइड एब्डोमन है। आपको पता है ओवरी इनसाइड एब्डोमन होती है और टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमन होती है, आपको पता है, क्लियर। गैमेटोजेनेसिस टू टाइप का होगा भाई, नो नीड टू एक्सप्लेन। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इट टेक प्लेस इन मेल टेस्टिस के अंदर होगा। और oogenesis क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम या एग, एग का बनना। oogenesis वर्ड तोड़ दो यार, oogenesis ओवम, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। सिस मीन्स प्रोसेस, जन मतलब फॉर्मेशन, और ओ मतलब यूज किया है ओवम के लिए, ओवम के लिए। सिस मीन्स प्रोसेस, जन मीन्स फॉर्मेशन, और सपर्मेटो मतलब सपर्म, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सपर्म। मेल में होगा टेस्टिस के अंदर, oogenesis फीमेल में होगा, एग बनेगा, और कहाँ होगा? ओवरी के अंदर होगा। oogenesis क्या? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग। अच्छा भाई, जब गैमेटोजेनेसिस होगा, ये डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। जब गैमेटोजेनेसिस होगा मेल फीमेल में तो गैमिट्स बनेंगे, और गैमिट हमेशा हैप्लॉइड बनेंगे, नो नीड टू एक्सप्लेन। गैमिट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन एनिमल्स, एनिमल्स में गैमिट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि कोई भी एनिमल ट्रिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड नहीं होता। और मेल के अंदर ह्यूमन जो मेल है, सॉरी ह्यूमन जो है, मेल और फीमेल दोनों, इनका डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होता है। अच्छा क्वेश्चन है, लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन कैसा है? डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है। और जब लाइफ साइकिल डिप्लोन्टिक हो तो आपको पता है गैमेटिक मियोसिस होता है। कौन सा मियोसिस है? गैमेटिक मियोसिस होगा। तो हमारे अंदर जब गैमेट बनेंगे तो क्या होगा? मियोसिस होगा। कौन सा मियोसिस है? गैमेटिक मियोसिस। ये भी डिस्कस आपको क्लियर है। अगला पॉइंट है
ग्रेट डिफरेंस है भाई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की जो प्रोसेस है, इन दोनों प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस आपको मैं कब डिस्कस करूँगा, जब आप ये प्रोसेस स्टडी कर लोगे। जब ये दोनों प्रोसेस आप स्टडी कर लोगे ना, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप बता दोगे सर ये डिफरेंस है इन दोनों प्रोसेस के अंदर। लेकिन जो फेज़ हैं इसकी और इसकी, जो फेज़ हैं वो कॉमन है। 3 फेज़ हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ और मैच्योरेशन फेज। फेज इन बोथ आइदर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, दोनों को हम सेम फेज में स्टडी करेंगे। 3 फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेक्चर 5 आज हमारा था। लेक्चर 6 में हम स्पर्मेटोजेनेसिस को इन डिटेल स्टडी करेंगे। दोबारा फिर बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी करने से पहले आप लोगों को ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन हमने बताया था, वो आपको क्लियर होना चाहिए भाई। एक बार आप इसको ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि भैया अब चलेगी फिजियो। और ये डायग्राम आपको सभी को क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये आपको इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स टू एक्सप्लेन, अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बार बार बताया था। अब हम फिजियो पढ़ेंगे, अब हम ये पढ़ेंगे कोई फंक्शन कैसे होता है। और फिजियो पढ़ने के लिए आपके पास बेटा हिस्टोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। होप सो आप इंजॉय कर रहे होगे आपकी स्टडी को। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, मैं बार बार कहता हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास सभी के पास है। डोंट हेजिटेट टू ड्रॉप द मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप अकाउंट। हेजिटेट ना करें किसी प्रकार की, किसी भी टाइम आप क्वेश्चन डाल दो, डेफिनेटली आपके पास उसका आंसर पहुंच जाएगा। राइट। एक जो ये वीडियोस आप देख रहे हो, शेयर टू मैक्सिम बेटा, ये सभी को दिखाओ, सभी बच्चों। मैं चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन में सभी बच्चों का भला हो, हर किसी बच्चे की स्टडी इफेक्ट ना हो। तो इसीलिए ये वीडियोस पब्लिक हैं, मेरे यूट्यूब अकाउंट पे ये सारी पब्लिक है। ये जो वीडियो बनाई जा रही है, ये सिर्फ एज ए ह्यूमैनिटी बच्चों के भलाई के लिए बनाई जा रही हैं। राइट। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये सभी से डिस्कस करें। और शॉर्टली, बहुत जल्द ही आपका जो चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर फर्स्ट का MCQ का टेस्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 90 को MCQs का। इन द सेम वे चैप्टर सेकंड का MCQs, कितने MCQs का, 90 MCQs का टेस्ट चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड जो कंप्लीट हो चुके हैं, इनके ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी मैं जल्दी ही आपको व्हाट्सएप पे सेंड करने वाला हूँ। इसीलिए आप अपने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के ऑब्जेक्टिव, जो भी बुक आपके पास है, वट एवर बुक यू आर हैविंग, बुकलेट में भी ऑब्जेक्टिव हैं, या आपने जो 2-3 ऑब्जेक्टिव बुक परचेज कर रखी होंगी, उनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करें। नहीं आते हैं मेरे से पूछें, बार बार वीडियो देखें, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, शायद ही कोई क्वेश्चन आपका ऐसा होगा जो वीडियो देखने से क्लियर ना हो। तो तैयारी कर रखें, मैं चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड का ऑब्जेक्टिव जल्दी ही आपके व्हाट्सएप पे डालने वाला हूँ। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राइट। कोई भी किसी प्रकार का अगर आपको फीडबैक या कमेंट है तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पे ड्रॉप कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, एंजॉय द डे बेटा। ओके।